अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ENT मेड इजी बाय डॉक्टर मिशी भट्टी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री टेकिंग इन फेशियल नर्व पाल्सी केस। चूँकि एग्ज़ाम आजकल बहुत करीब है तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अपनी वीडियोस वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी रिज्यूम करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रेजिडेंट्स हैं हमारे, हम उनको हेल्प आउट कर सकें। एज वी नो कि जब आपके पास फेशियल पाल्सी के साथ जब पेशेंट इनकाउंटर करता है तो यू हैव टू डिग आउट द प्रॉपर हिस्ट्री टू रूल आउट द कॉज बेसिकली. So once we start taking history in case of facial nerve palsy, as you know that, and I have mentioned in my book already, that you always start with the duration of the facial nerve palsy. Then you will ask about the onset of the facial nerve palsy, like is it sudden in onset or it's gradual in onset. Then you will ask about the progression of the facial palsy. Like आपने पेशेंट से अपने जो पूछना है, मैं उर्दू में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पेशेंट से पूछने में आपको आसानी हो कि जैसे पहले आपको चेहरे के अंदर कमज़ोरी महसूस हो रही थी, क्या अब भी वही है या आपको लगता है कि ये कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसकी वजह से आपकी आंख बंद नहीं हो रही, या आप कोई खाना खाते हैं तो वो जो है वो आपके मुंह से जो है वो बाहर निकल रहा है. बेसिकली यू आर आस्किंग प्रोग्रेशन प्लस सिवियरिटी एट द सेम टाइम. देन यू हैव टू आस्क के इज़ इट कंटिन्यूस इंटरमिटेंट. ऐसा होता है कि ये अभी आपको जो है वो इस तरीके से तकलीफ है और बीच में ठीक हो जाती है और फिर दोबारा हो जाती है. देन यू हैव टू ऑलवेज आस्क फॉर द एसोसिएटेड सिम्टम्स. एसोसिएटेड सिम्टम्स में आपने बेसिकली वो सारे सिम्टम्स पूछने होते हैं जो मोस्ट कॉमनली आपको फेशियल नर्व पाल्सी के साथ जो आपके जो डिफरेंशियल्स होते हैं वो आपको इनकाउंटर्ड होते हैं. जैसे अगर हम बेल्स पाल्सी के लिए रूल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने हमेशा पूछना है कि प्रोडोमल फेस के लिए कि जैसे जब आपको ये चेहरे के अंदर कमज़ोरी हुई या चेहरे के अंदर जो टेढ़ापन आया है, इससे पहले कोई आपको कोई बुखार तो नहीं था और इसकी वजह से कोई आपको कोई नज़ला ज़ुकाम या कोई गला ख़राब तो नहीं था, या कान के पीछे वाले हिस्से या कान के अंदर कोई दर्द तो नहीं था. पहले आपने एसोसिएटेड में ये वाली चीज़ें पूछनी है. मतलब यू विल आस्क अबाउट द फीवर, you will ask for the generalized malaise or weakness, then you will ask for the preauricular pain or otalgia. Then you can also ask for the preauricular plus postauricular pain, and you can also ask for the any swelling in the region of the preauricular, like in parotid region or in the neck. Then you can always ask for the rash in case of Ramsay Hunt. You can also ask for the rash in external auditory canal, or you may say in ear or in neck even. After that you can also ask for the other symptoms related to the ear, like vestibular symptoms. You always inquire about the hearing loss. You should ask about the tinnitus. You should ask about the air discharge. You should ask about the blood in the air discharge. You should ask about the vertigo, and you are always supposed to ask oral fullness in the ear. Basically these are the symptoms, but you are going to ask and you are going to basically rule out in case patient has any malignant otitis externa, patient has any CS symptoms related to any other cranial nerve palsy. In case of like if there is any neurodegenerative disease or any demyelinated disease, you can ask for the other cranial nerve palsy, like difficulty in breathing, any dyspnea, any hoarseness or stridor, and any nasal regurgitation history, loss of taste sensation, and any blurred vision or decreased vision, and any difficulty in movement of eyeball in case of the recti muscles. So this is how you ask for the other cranial nerves. In addition to all this, you can also ask for the numbness of the facial muscles. कि उर्दू में आप इसको ऐसे पूछेंगे कि ये बताइए कि ये जो आपको चेहरे की जो कमज़ोरी हुई है पट्टों की, ये जो चेहरा आपका टेढ़ा हो गया है, सिर्फ ऐसा ही है या आपको ऐसा लगता है कि चेहरे का कोई ऐसा हिस्सा है जो आपको सुन्न महसूस होता है, या चेहरे के अलावा आपको ऐसा लगता है कि जिस्म का कोई और ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जो है वो आपको सुन्न महसूस होता है,
या आपको जो है वो चेहरे के अलावा जिस्म के किसी और हिस्से के अंदर कोई कमज़ोरी तो नहीं महसूस होती है आपको. So basically you are also inquiring focal neurological deficits basically to rule out any infarct or any stroke history. Always keep it in mind that in associated symptom in case of facial palsy you have to ask your patient always about trauma history, any assault, any history of fall, any previous hospitalization, any previous history of medications. You have to rule out this always in case of facial nerve palsy. Then you always ask about the aggravating factor, then you ask about the relieving factor. In case of aggravating factor, since we are an Asian country and we know there are few myths regarding the facial nerve palsy, and the patient uses some home remedies or even some homeopathic medicines, which is more probably the steroids in origin. So you need to inquire about it कि आपने कोई ऐसी कोई दवाई, कोई हकीमी दवाई कोई ऐसी तो नहीं इस्तेमाल की जिसकी वजह से ये बेहतर होगी कमज़ोरी, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने चेहरे के ऊपर लगाई होगी. तो ये वाली चीज़ें जो हैं आपने हमेशा इंक्वायर करनी है. इसके अलावा आपने हमेशा एग्रीवेटिंग फैक्टर के बारे में जो है वो पेशेंट से ज़रूर पूछना है. उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने साइड तो पूछनी है, और वो आपने ये पूछना है कि पेशेंट को यूनिलेटरल पाल्सी है या बायलेटरल है, और अगर यूनिलेटरल है तो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड के ऊपर है. इसके साथ साथ एस से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ आपने वो पूछनी होती है वो हमेशा आपने सिवियरिटी पूछनी है. सिवियरिटी का मतलब ये है कि बेसिकली सेक्वल है, मतलब आउटकम क्या हुआ इस फेशियल पाल्सी का, और पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स है इसकी वजह से, जिसमें आपको पता है कि आपके पास जो है वो आई जो फिनोमिना होता है दैट इज़ अ बेल्स फिनोमिना, आपने वो पूछना है. ड्राइनेस ऑफ आइज के बारे में पूछना है. कोई कॉर्नियल अल्सरेशन, आँखों में कोई चुभन जैसे महसूस तो नहीं होती, कोई ज़ख़म या कोई दर्द आँखों में महसूस तो नहीं होता, आँख खुश्क तो नहीं महसूस होती. और इसके साथ जो है वो ड्रूलिंग का आपने हमेशा पूछना है. इसमें टेस्ट सेंसेशन का पूछना है. तो ये बेसिकली स्टेपिडियल रिफ्लेक्स से रिलेटेड आपने पूछना है. तो ये सारी जो चीज़ें आप जो पेशेंट से जब पूछते हैं तो ये आपके पास जो है वो उसके सेक्वले के अंदर या आउटकम या सीवियरिटी के ऊपर जो है ये आ जाती हैं. So this is how you take history in facial nerve palsy, or at the end you know that you have to always inquire about the treatment history of the patient as well, जिसमें आप treatment history basically consists of two different components. The first component is related to the diagnosis, and second component is related to the management, and you have to ask both in history कि आपने इसके लिए, इस बीमारी के लिए क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, क्या आपने किसी जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाया, या आपने किसी ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाया, या आपने किसी न्यूरो फिजिशियन, किसी दिमाग के स्पेशलिस्ट को दिखाया, क्या आपने इसकी वजह से कोई खून के टेस्ट कराए, या कोई एमआरआई या कोई सीटी स्कैन कराया, या फेशियल नर्व के लिए या इस नस को देखने के लिए, इसकी कारकर्दगी को देखने के लिए आपने कोई करंट वाला टेस्ट तो नहीं कराया. बेसिकली दैट मीन्स इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफीज एंड ईएमजीज. Then you have to inquire about the management history, that is another component of the treatment history, कि उन्होंने आपको क्या डायग्नोज करके बताया कि आपको क्या बीमारी है, और उन्होंने इस बीमारी का आपको क्या इलाज बताया, या उन्होंने आपका कोई इलाज शुरू किया कि नहीं. So this is how you dig out the history. I know it's sometimes difficult once you are doing a long case. It's very difficult. But facial palsy or facial paralysis is very important topic, especially when we are dealing our patients, especially in case of ear infections, ear surgery, and in case of parotid. So you can't miss it out. Basically, you have to always inquire about it. Last but not the least, you have to ask about the similar previous episode or previous history. Never forget to ask that. Sometimes patient may have any previous episode of the facial nerve palsy that may be iatrogenic, or that may be due to some infection or an inflammation or any tumor. But if you are not going to inquire your patient, you are going to miss that finding. So these are the questions. Try to make it habit, practice it, so inshallah you won't forget any question and you will complete your history so rapidly. Thank you so much.